हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे और जिसका पार्ट 1 पिछले वीडियो में आ चुका है और लेसन का नाम था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आज उसका सेकंड पार्ट है ये इस वीडियो में, और इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो रिमेनिंग 8 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे वो इस पार्ट में हैं, और इससे पहले के पार्ट में 1 to 8 क्वेश्चंस थे। तो आज के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग। पहले देवदूत ने राजा से क्या पूछा। व्हेन ही आया है राजा के लिए। व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब वह सिंहासन पर बैठने वाला था, यानी जब राजा उस विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने वाला था, तब पहले देवदूत ने राजा से क्या कहा। हमको ये बताना है, इसका आंसर देना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था। द फर्स्ट एंजल सेड, पहले देवदूत ने कहा, स्टॉप, रुको, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वर्दी कहते हैं लायक होना या योग्य होना। तो उसने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, स्टॉप, रुको, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी, कि तुम लायक हो या तुम इस योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिससे कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठ सको। क्या तुम इसके लिए अपने को योग्य समझते हो या अपने को इस लायक समझते हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर शासन करने की कभी इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे खुद के नहीं थे। तो ये अब इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था। द फर्स्ट एंजल सेड, पहले जो देवदूत था उसने कहा, स्टॉप, रुको, क्या तुम, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लायक हो। और फिर वो एक प्रश्न और करता है, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे खुद के नहीं थे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। आंसर ऑफ द क्वेश्चन 9 इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इसमें पूछा गया है, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या तुमने कभी, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इस बात की इच्छा नहीं की, टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, अन्य लोगों के धन को या उनकी संपत्ति को अपने अधिकार में करने की कभी इच्छा नहीं की। ये क्वेश्चन है एक, और इसमें हमें बताना है हु सेड दिस एंड वाई, कि किसने इस बात को कहा था, एंड वाई, और क्यों कहा था। तो दो बातें हमें इसमें बतानी है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस वाज सेड बाय द सेकंड स्टोन एंजल। ये जो बात थी वो, ये जो क्वेश्चन था कहा गया था, पूछा गया था बाय द सेकंड स्टोन एंजल, जो दूसरा पत्थर का देवदूत था उसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। द एंजल सेड दिस, एंजल यानी उस देवदूत ने ये कहा, ये बात कही, इसलिए कही, बिकॉज किंग विक्रमादित्य हैड नेवर डिजायर्ड टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने कभी भी अन्य लोगों के, दूसरे लोगों के धन को या उनकी संपत्ति को अपने अधिकार में करने की कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने ये इच्छा कभी भी नहीं की विक्रमादित्य ने। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 which is now completed. Now we come to the question number 11 which is our next question. Question number 11 is, there is a sentence, जो लेसन है आपका उसमें एक सेंटेंस यूज हुआ है, एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई। एंड एट दीज वर्ड्स यानी इन शब्दों को सुनकर द एंजल, जो देवदूत था, अंतिम जो देवदूत था, फ्लू अप इनटू द स्काई,
वो आसमान में उड़ गया। What does these words refer to here? These words यानी इन शब्दों से यहाँ पर क्या मतलब है? These words किसके लिए रेफर किया गया है, हमें ये बताना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज when the last angel said to the king, जब अंतिम देवदूत ने राजा से कहा, Are you worthy to sit on the throne of विक्रमादित्य? क्या तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? द किंग सेड, तो राजा ने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। दीज आर द वर्ड्स, यही वो शब्द हैं विच हैव बीन रेफर्ड टू इन द गिवन सेंटेंस, ये वही शब्द हैं विच हैव बीन रेफर्ड टू इन द गिवन सेंटेंस, जो कि दिए हुए सेंटेंस में बताए गए हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नाउ कंप्लीटेड। Now we come to the question number 12. Question number 12 is what did the last angel say to the king? अंतिम देवदूत जो रह गया था उसने राजा से क्या कहा, हमें ये बात बतानी है, इसका आंसर देना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, अंतिम देवदूत ने राजा से कहा, आर यू देन, देन यानी तब, आर यू परफेक्टली प्योर एट हार्ट, क्या आप, राजा से कहा उसने कि क्या तुम्हारा हृदय उतना प्योर एट हार्ट, पूर्ण रूप से पवित्र है? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है? एक छोटे बच्चे के समान ही क्या तुम्हारा हृदय पवित्र है? तो ये क्वेश्चन भी जो है अंतिम देवदूत ने, लास्ट एंजल ने राजा से किया। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड, इंडीड कहते हैं वास्तव में, इफ सो अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम निश्चित रूप से उसके सिंहासन पर यानी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, बैठने के लायक हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 was this, and answer of this question is also now completed. Now we come to the question number 13, which is our next question. Question number 13 is when and where, when माने कब, and where और कहाँ पर, did the last angel fly, last angel यानी अंतिम देवदूत कहाँ उड़ गया, and where और क्यों उड़ गया, and to what result और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, एंजल यानी जो अंतिम देवदूत था, फ्लू अप इनटू द स्काई, वो आसमान में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस मार्बल स्लैब को अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर रखकर वो आसमान में उड़ गया। द रिजल्ट वाज, और इसका परिणाम ये निकला, दैट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया, हमेशा के लिए गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी पर से, जमीन पर से विक्रमादित्य का सिंहासन हमेशा के लिए गायब हो गया। फॉर एवर कहते हैं हमेशा के लिए, विक्रमादित्य का सिंहासन हमेशा के लिए पृथ्वी पर से गायब हो गया। तो ये रिजल्ट था, ये परिणाम था इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नाउ कंप्लीटेड। Our next question is question number 14. What happened? क्या घटित हुआ? When the king tried again to sit on the judgment seat. जब राजा ने दोबारा से न्याय के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तब क्या घटित हुआ, हमें ये बताना है, इस बात का आंसर देना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज whenever the king tried to sit on the judgment seat, जब कभी भी राजा ने कोशिश की, ट्राइड कहते हैं कोशिश करने के लिए, जब कभी भी राजा ने कोशिश की, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर बैठने की, वन ऑफ द एंजल्स आस्क्ड हिम, तो जो देवदूत थे उनमें से एक देवदूत हर बार आस्क्ड हिम, उनसे प्रश्न पूछता था, और इस बार भी राजा से देवदूत ने प्रश्न किया, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि क्या तुम
विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लायक हो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? और इसके साथ ही वो एक और क्वेश्चन करता है राजा से, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे खुद के नहीं थे, दूसरे लोगों के थे, तो क्या तुमने दूसरे लोगों के राज्यों पर शासन करने की कभी इच्छा नहीं की? द किंग न्यू, राजा जानता था, दैट ही वॉज नॉट वर्दी, कि वह इसके योग्य नहीं है, यानी सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। तो इस तरह से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज completed. Now we come to the next question, which is question number 15. Question number 15 is what did the stone angel ask the king this time? इस बार पत्थर के देवदूत ने राजा से क्या पूछा? Answer of this question is this time, इस बार the angel asked the king, देवदूत ने राजा से पूछा, if he had never desired, कि क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, to possess the riches of others, दूसरों के धन को या दूसरों की संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की, उस पर अधिकार, उसको पजेस करने की कभी तुमने इच्छा नहीं की। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मैनी स्टोन एंजल्स सपोर्टेड द सीट, कितने पत्थर के देवदूत उस सीट को संभाले हुए थे, उस सीट को, न्याय के सिंहासन को सपोर्ट किए हुए थे। हमें ये बताना है, उन स्टोन एंजल्स का नंबर बताना है, उनकी संख्या बतानी है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूत सपोर्टेड द सीट, 25 पत्थर के देवदूतों ने उस सीट को संभाला हुआ था, उस सीट को सपोर्ट किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 16 जो 8 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको बताए और उसको बहुत अच्छे से समझा भी दिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या इससे पहले के वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं मेरे से, और या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी अवश्य शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू।